सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल राइस अप एकेडमी पे। तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक या फिर आप ट्रिक भी बोल सकते हैं लेकर आया हूं, जिसमें आपको बिना स्क्वायर रूट का जो टेबल होता है उसको यूज़ किए आप लॉग स्क्वायर रूट का लॉग निकाल सकते हो। जैसे कि आपने उन्हें लॉग टेबल में देखा होगा, वहाँ पर आपको अभी तो मेरे पास है नहीं लॉग टेबल, लेकिन आपने देखा होगा कि आप अगर बाहर से अगर लॉग टेबल लेते हो जो जिसमें सिर्फ लॉग होता है, तो इसमें स्क्वायर रूट का भी टेबल अलग से होता है और नॉर्मल लॉग टेबल अलग से होता है। मतलब स्क्वायर रूट का वो पूरा टेबल अलग देंगे, लॉग एंटी लॉग का अलग रहता है, साइन कोसाइन टैन का सबका अलग अलग रहता है टेबल। तो यहाँ पर आपको मैं ऐसा ट्रिक बताऊँगा जिसमें आपको लॉग टेबल ही यूज़ करके आप स्क्वायर रूट का भी लॉग निकाल सकते हो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि स्क्वायर रूट का टेबल यूज़ करने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द आपको हर टेबल नहीं मिलता, वहाँ पर स्क्वायर का टेबल आपको अलग से में भी नहीं दिया जाता है। तो आप यहाँ पर लॉग का ही टेबल यूज़ करके वो निकाल सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको देख लीजिए कि यहाँ पर आपको एक फार्मूला दिया हुआ है, एकदम सिंपल इजी फार्मूला है, कुछ हार्ड नहीं है, एक ही फार्मूला यूज़ होने वाला है। यहाँ पर log x रेज़ टू n अगर है, मतलब कुछ ऐसा हो गया जैसे कोई नंबर दिया है, मतलब log तो बाद में लगा है लेकिन log का फार्मूला है। जैसे 2 रेज़ टू 3 दिया है, मैं इसका क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। एक सिंपल नॉर्मल नंबर लेके देखता हूँ मैं। तो इसको अगर ऐसा है तो इसका अगर हमें log निकालना है तो इसको फिर हम लोग लिखेंगे log 2 रेज़ टू 3, फिर ये जो n है ना, इसको n कंसिडर करना है। ये n है आपका, तो ये n मतलब ये 3 यहाँ पहले आ जाएगा, उसके बाद जो ये log 2 बचा है ना, ये log 2 बाद में आ जाएगा। log 2 मतलब यहाँ आपको क्या करना है कि log 2 का आंसर निकालना है, log 2 का log निकालना है, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकाल देना है। तो चलो देखते कैसे करना है। तो मैं यही सिंपल वाला लेता हूँ। जैसे कभी कभी बड़े नंबर भी आ जाते हैं कि किसी बड़ा नंबर है कोई, उसका रेज़ टू निकालो। तो यहाँ पर हम पहले छोटे नंबर का देखेंगे, फिर इसके बाद बड़े नंबर का देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमें इसका लॉग निकालना है तो मैं ये फॉर्मूले में अप्लाई कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 3 log 2 हो जाएगा। मतलब पहले ये 3 हमारा बाहर है इनटू में, तो हमें क्या करना है, पहले 2 का लॉग निकालना है। 2 का मतलब 2.0। अगर मैं 2 है तो 2.0 समझो तो कोई इसमें प्रॉब्लम तो है नहीं, तो भी 2 है। हम लोग कहीं भी जैसे कभी कभी हम लोग चेक पे अमाउंट लिखते हैं तो क्या हुआ 1000.00 हम डाल देते हैं, मतलब क्या वो थोड़ी ना कि 1 लाख हो जाएगा, ये 1000 ही रहने वाला, पॉइंट के बाद जीरो लगता है उसका वैल्यू नहीं रहता। तो यहाँ पर हम लोग 2.0 समझेंगे, कंसिडर करना है। तो 3 log 2.0। अब इसका हमें लॉग निकालना है, तो लॉग इसका हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर लॉग टेबल आपके पास है, तो आप लॉग टेबल में देख सकते हैं कि यहाँ पर 20 का हमें निकालना है। तो 20 का ये रहा। तो 20 का हमारे पास यहाँ पर कोई आगे नंबर है नहीं, 20 का यहाँ पर हमारे पास कोई आगे नंबर नहीं है, 2.0 है। अगर कोई होता तो हम यहाँ देखते थे 2.0 मतलब हमें जीरो का ही देखना पड़ेगा। तो 20 का जीरो क्या है, 3010। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आपको अगर लॉग लिखना है तो हमेशा आपको क्या करना है कि 0.3010, मतलब लॉग लिखते समय 0 पॉइंट लगाना है आगे, उसके बाद लॉग का वैल्यू लिखना है। तो ये हो गया। उसके बाद 3 इंटू कर दो। अब 3 इंटू कर दिया, या तो फिर अगर आपको इसमें इंटू अगर कोई मतलब जैसे बड़ा नंबर आ गया कोई, मतलब नहीं आपको इंटू करने हो रहा है, यहाँ पर कोई बड़ा नंबर रहा या फिर कोई पॉइंट में डेसिमल में नंबर है तो नहीं इंटू कर रहा है, तो आप यहाँ इसके बाद भी आप लॉग निकाल सकते हो, आपको कोई इशू नहीं आएगा। वो मैंने पहले वीडियो में बताया कि आपको इंटू का लॉग कैसे निकालना है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो कि इंटू का लॉग कैसे निकालना है, इंटू का डिवाइड का प्लस हो तो कैसे उसका लॉग निकालना है, माइनस को कैसे लॉग निकालना है, आपको सब वहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर मैं ये कंसेप्ट या फिर ट्रिक भी बोल सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 3 इंटू करेंगे तो सिंपली 0.3010 इंटू 3, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 3 जा 9। मतलब यहाँ पर हमारे पास 0.9030 आ गया।
तो ये हमारा क्या है, लॉग है, लॉग हमारा इतना आया। तो हमें इसका एंटी लॉग निकालना है, तो एंटी लॉग निकाल लेते हैं। तो एंटी लॉग ऑफ 0.9030 इसका एंटी लॉग निकालना है। तो एंटी लॉग हम लोग देख लेते हैं क्या है इसका। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में एंटी लॉग भी निकालना सिखाया था। अगर आपको इसमें ज़्यादा इशू आ रहा है, मैंने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किए, आप उसको जाके देख लीजिए। अगर आपको लॉग नहीं समझ में आ रहा, वहाँ पर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, कहाँ आपको प्रॉब्लम आती है, कहाँ क्या होता है, सब कुछ मैंने उसमें डिस्कस किया एकदम अच्छे से। आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, उसके बाद ये वीडियो देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर जैसे कि 0.9030 है, तो यहाँ पर हम देख लेंगे, यहाँ पर पॉइंट दिया है, तो पॉइंट के बाद का हमको नंबर देखना है। पॉइंट के बाद का नंबर हमारे पास यहाँ पर एंटी लॉग का टेबल पे हम लोग आ गए। तो पॉइंट के बाद क्या है, 90 है, तो 90 है, तो 90 पे जाके देखते हैं। तो यहाँ पर 90 के बाद कौन सा नंबर है, 3 है, तो हम लोग 3 का देखेंगे कि 90 में 3 क्या है, 90 में 3 तो क्या है, 7998 है। हमें इसका मिल गया लॉग 7998, तो 7998 आ गया। तो मैंने क्या बोला था कि अगर 0 है तो आपको एक पॉइंट लगाना है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, वही फ्रेंड बोल रहा हूँ, जिसने पहला वीडियो नहीं देखा वो जाके देख लो, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 0 है मतलब आपको एक पॉइंट प्लस 0 है, सिर्फ 0 नहीं प्लस 0 से, तो प्लस 0 -0 कुछ होता नहीं है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर नेगेटिव का साइन आता है, ये तो नेगेटिव में हो सकता है ना। तो यहाँ पर अगर इसके पहले अगर ये नंबर पूरा अगर पॉजिटिव में है तो हमें पॉइंट को आगे ले जाना है, मतलब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 7.998 हो जाएगा, 7.998 हो जाएगा। अगर यहीं पर नेगेटिव होगा तो ये पीछे जाता, नेगेटिव होता तो ये पीछे जाता नंबर पॉइंट, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर हमें नंबर पीछे मतलब पॉइंट पीछे लेना होता है तो हम 10 नेगेटिव में लगाते हैं, और आगे लेते हैं तो पॉजिटिव में लगाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अब यहाँ पर हमारा क्या है, 7.998, ये मतलब ये नहीं बोल सकते कि एकदम परफेक्ट आए, लेकिन 0.001 या 2 का डिफरेंस में है। आप बोल सकते हैं 2 × 2 × 2 मतलब 2 × 4 4 × 8 आना चाहिए, ये आपको मालूम है। तो इससे कैसा, ये यहाँ पर 8 आ रहा है अप्रोक्स, मतलब ये अप्रोक्स होता है। आपको लॉग में कोई भी एकदम परफेक्ट वैल्यू कहीं भी नहीं आता, क्योंकि हम लोग अगर वही फ़ोन से निकाले तो हमें जो यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है, जैसे कि आप लॉग में देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लॉग में वैल्यू यहाँ पर 3010 दिया है, तो 0.3010 इससे आगे भी वैल्यू होता है। मैं आपको कैलकुलेटर में दिखा देता हूँ, इसमें तो सिर्फ 4 डिजिट दिया है, लेकिन आपको इसमें आगे भी वैल्यू होता है। तो यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेटर में ले जाता हूँ, उसके बाद यहाँ पर लॉग निकाल के बताता हूँ। तो यहाँ पर जैसे हमें लॉग निकालना है तो लॉग डाला, उसके बाद लॉग किसका निकालना है, 2 का हमने निकाला ना, लॉग 2 का ही निकाला ना। उसके बाद वो 3 को तो मल्टीप्लाई किया हम लोग ने फॉर्मूले में, तो log 2 क्या आ गया, देखो यहाँ पर 0.30102, यहाँ पर 0.3010299, इतना बड़ा देख लीजिए कितना इसमें आगे भी नंबर आ रहा है। अगर मैं इसको इंटू करूँ 3 से, तो मैं इतना आ रहा है। अब मैं अगर ये पूरा वैल्यू डालूँ अगर मैं एंटी लॉग के लिए, तो मेरा कहीं ना कहीं परफेक्ट है, लेकिन हमारे लॉग टेबल में उतना दिया ही नहीं है, तो लेकिन मैं आपको दिखा 0.90308998699919 अगर मैं इसका एंटी लॉग निकालता हूँ। एंटी लॉग निकालना मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, इसमें बता देता हूँ। अगर आपको कैलकुलेटर में एंटी लॉग निकालना है तो सिंपली आपको 10 डालना है, उसके बाद उसको रेस टू कर देना है। तो 10 रेस टू का साइन ये होता है, एरो जैसा होता है, उसको रेस टू बोलते हैं। उसके बाद रेस टू आपको ये वैल्यू डाल देना है 0.990
0.903088699919। तो अब इसका इक्वल टू देखते हैं। तो देख लीजिए इसमें अब कितना कम डिफरेंस आया। अब एकदम मतलब 7.9999 देख सकते हैं कि मतलब एकदम माइन्यूट, इतना 0.000000 कितना सिर्फ मतलब बहुत माइन्यूट डिफरेंस आया है। मतलब आप इसको 80 कंसिडर करना। तो यहाँ पर जैसे आपको अगर आप पूरा वैल्यू लेते हैं तो आपको परफेक्ट आंसर यहाँ पर मिल जाता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर अगर लॉग टेबल यूज़ करते हैं तो यहाँ आपको उतना पूरा वैल्यू नहीं दिखाते, उसमें 4 ये दिखाएंगे, वरना फिर उनको लॉग टेबल 3-4 पेज का बनाना पड़ जाएगा। तो चलो अब एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दिया हूँ कि जो वैल्यू आता है यहाँ पर देख सकते हैं सेम आया है, कुछ डिफरेंस नहीं। अब यहाँ पर जैसे कि अगर बड़ा नंबर को ये दे दिया, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, अगर सपोज 6 अगर बड़ा नंबर बोलें तो 8 दे दिया, तो इसका कैसे निकालेंगे? तो इसको आपको पहले फॉर्मूले में डाल लेना। फॉर्मूला क्या है हमारा, ये नीचे आ जाएगा। क्या है फॉर्मूला? log x⁻n = n log x, ये फॉर्मूला। तो अब इसको फॉर्मूले में पुटअप कर देते हैं। तो हमारा n ये 8 नीचे आ जाएगा, 8 × log x मतलब log 6। तो log 6 तो हम 8 × log 6 मतलब क्या है, log 6.0। तो log 6.0 हम लोग देख लेते हैं क्या है। log 6.0 मतलब 60 आपको देखना है। log 60 है 7782। तो यहाँ पर 8 × 0.7782 यहाँ। अब इसको इंटू कर लो। तो इंटू करने के लिए मैं आपको बोल चुका हूँ पहले भी कि आप या तो फिर अगर आपको पर कोई बड़ा नंबर आ रहा है, डिफ़िकल्ट हो रहा है आपको इंटू करना, तो आप पहले वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें आप इंटू का भी सीख सकते हैं कि इंटू कैसे करते हैं लॉग का। तो यहाँ पर मैं 0.7782 64 तो यहाँ पर हमारे पास ये आया 6.2246 6.2246। तो हमारे पास ये वैल्यू है। तो अब ये क्या है, हमारा लॉग आ गया। तो अब इसको एंटी लॉग निकालना है। तो एंटी लॉग ऑफ 6.2246। तो एंटी लॉग निकाल लेते हैं, इसका क्या आता है। तो एंटी लॉग का टेबल हमें किसका क्या देखना है, एंटी लॉग में पॉइंट के बाद देखना है, मतलब 2246 है। तो 22 हमारे पास ये रहा, 22 का 4 में, यहाँ पर डिफरेंस 4 में, 22 4 में। तो हमारे पास यहाँ क्या है 1675 और मीन डिफरेंस क्या है, मीन डिफरेंस है हमारे पास 6 का यहाँ पर देखना है। मीन डिफरेंस यहाँ पर 3 का मीन डिफरेंस है। तो यहाँ पर मीन डिफरेंस को क्या करना है, प्लस करना है। तो 5 + 3 8 7 6 1। तो हमारे पास ये आ गया मीन डिफरेंस। तो ये मतलब ये एंटी लॉग आ गया। तो 16 7 8। तो अब हमारा इतना है। अब यहाँ पर क्या इतना है, 6 है, 6 है मतलब और पॉजिटिव में, मतलब हमारा 0.6 नंबर मतलब 7 नंबर आगे जाएगा। यहाँ मैंने क्या बोला, 0 है मतलब 1 पॉइंट आगे जाएगा, 0 है मतलब 1 नंबर आगे जाएगा, और 0 से बड़ा है 1 है तो 2 जाएगा, 3 है तो 4 जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास 6 है तो हमें 7 आगे जाना है, मतलब 1 2 3 4। यहाँ पर 0 0 डाल देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 मतलब यहाँ आएगा।
तो इसका आंसर आ जाएगा 16780.0। ये आ गया इसका आंसर। तो हम चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर में भी क्या आता है। तो पहले हम इसको डायरेक्ट चेक कर लेते हैं 6⁸ क्या है। देख सकते हैं 1678 आया है, यहाँ पर 9 है, तो उतना डिफरेंस मतलब रहता है। तो इसमें मतलब अगर आप अच्छे से परफेक्ट नंबर लेते हैं, परफेक्ट हर एक चीज़ करते हैं, मैंने आपको बता दिया कि अगर ये हम कैलकुलेटर में करते हैं तो कितना डिफरेंस आता है, कैसा क्या आता है। तो जैसे कि हम इसका तो आप देखा कि कैसे करते हैं ये। तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप मेरा पहला वीडियो जाके देख ले, उसके बाद ये वीडियो देखें। ये आप ट्रिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, आपको स्क्वायर टेबल नहीं यूज़ करना। स्क्वायर टेबल आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको एग्ज़ाम में लॉग टेबल ही दे दिया तो आप ये मत टेंशन लीजिए कि यहाँ पर बड़ा स्क्वायर आ गया या फिर कोई बहुत छोटे नंबर का स्क्वायर आ गया, पॉइंट वाले नंबर का स्क्वायर आ गया। तो परेशान मत होइए, आप पॉइंट वाले नंबर का भी कर लीजिए। यहाँ पर एक हिसाब से अपने पॉइंट वाले नंबर 6.0 लिया ना, तो 6 आई कोई भी नंबर रहने दीजिए, उसका लॉग निकालना है। लॉग निकालेंगे, उसको इंटू कर देंगे। अगर कोई बड़ा नंबर आ रहा नहीं हो रहा है आपसे, तो आप डायरेक्ट उसको वापस वहाँ पर लॉग लगा दीजिए। फिर log 8 प्लस log 0.7782 हो जाता है यहाँ पर, अगर हम वापस लॉग लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंपली अगर 8 का टेबल तो आता ही है सबको, 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ पर कितना करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये तो मतलब मैंने तो सिंपल नंबर लिया था। अगर बड़ा नंबर या फिर कोई पॉइंट में नंबर है, उसका क्यूब रूट, 4 रूट, 5 रूट कितना भी निकालना है, तो आप उसके लिए ये यूज़ कर सकते हैं ये मेथड। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे वीडियोस लाते रहूँगा आपके लिए। और हाँ, अगर मैं आपको एक बार और बोलता हूँ, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इसके पहले वाला जो वीडियो है लॉग सिंपलेस्ट वे इन लॉग टू सॉल्व लॉग, उसका टाइटल है, वो आप जाके देखिए, उसको एकदम अच्छे से देख लीजिए। थोड़ा बड़ा है, हाफ एन आवर का है, बट वो आप देख लेंगे एक बार तो आपका लॉग का एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको याद रखना कि आपको एटलीस्ट ये रोज़ एक दो कम से कम 1 हफ्ते तक आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वरना भूल जाओगे आप कैसे करना। फार्मूला नहीं भूलोगे, क्योंकि फार्मूला बहुत ईजी है। आप यहाँ ये भूलोगे कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जैसे पॉजिटिव आया है, तो यहाँ पर आप मतलब क्या करना है, इसके बाद आपको पॉइंट का इसे लगाना है। यहाँ पर जैसे 0 है तो आप बोलोगे 0 है तो यार यहाँ पर कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, 0 है तो मतलब क्या कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्यों लगाने का। तो आपको इतना याद रखना कि 0 मतलब एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना है। नेगेटिव है तब क्या लगाना है, कैसे लगाना। अगर यहाँ पर नेगेटिव कोई नेगेटिव 1.0 1.9030 होता तो आपको क्या करना है, इसके लिए थोड़ा अलग मेथड है। तो आप ये जाके उसमें देख लीजिए, थोड़ा सा अलग है, इसमें थोड़ा चेंज है, आप जाके देख लीजिए। पहले वाला वीडियो आपको वहाँ पर पूरा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिए।